की इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टैंडर्ड कोडिंग प्रॉब्लम जो कि बहुत अच्छे कंपनी में पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बेसिकली हमारा, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। सॉर्ट एन अरे ऑफ जीरोज वंस इन टू। हमें एक एरे गिवन है, ठीक है ना, और हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। उसमें एलिमेंट क्या क्या है, उसमें जो भी एलिमेंट है वो फिक्स्ड है। तो एलिमेंट उसमें या तो जीरो होगा, या तो वन होगा, या तो टू होगा। ठीक है, जैसा कि आप अगर नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये एक एरे हमें गिवन है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, या तो एलिमेंट जीरो है, या तो वन है, या तो टू है। और बेसिकली हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना मतलब जीरो अपने जगह पे आ जाएगा। जीरो सबसे छोटा है, तो जितना जीरो है ना सब अपने व्हाट आई से सब अपने लेफ्ट साइड में आ जाए। जितना जीरो है वो अपने राइट साइड में, और जितना टू है वो अपने राइट साइड में आ जाए। विच मीन्स अगर हम अपने एरे को ट्रैवर्स करें तो जितना जीरो है उसको हम पहले ट्रैवर्स करेंगे, फिर जितना वन है वो ट्रैवर्स होगा, फिर जितना टू है वो ट्रैवर्स होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है वैसे, बट यस लेट मी, मैं बस टैग देखता हूँ किस कंपनी में पूछा गया। ओके, तो आप खुद देख सकते हैं ये किस किस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया। सब अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, आइए इसको हम सिंपली कोड करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले हम एक हैश इंक्लूड, हम सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर लिए। ठीक, मेन फंक्शन लिख लिए, वाइड मेन फंक्शन हमारा है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब हम एक एरे बनाए, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे इंट ARR। इसमें नथिंग बट कुछ कुछ एलिमेंट है। ये कंफर्म है, ये कंस्टेंट है कि या तो वो एलिमेंट जीरो होगा, या तो वन होगा, या तो टू होगा। ठीक है, वन है, टू है, जीरो है, टू है, वन है, जीरो है, टू है, वन है। तो इसमें अगर हम काउंट करें तो कितने जीरो है, दो जीरो। कितने वन से, तीन वन से। कितने हैं टू से, थ्री टू से। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एरे नाम का सॉरी एक प्रिंट एरे फंक्शन को करते हैं हम डिक्लेयर। ठीक, ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, प्रिंट एरे। ठीक है, ये फंक्शन क्या क्या लेगा, बेस एड्रेस हमारे एरे का, कितना एलिमेंट हमारे एरे में वो, और अब हम कोड लिखते हैं। बेसिकली ये एरे के सारे एलिमेंट को करेगा प्रिंट दैट्स इट। तो हमको पता है एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो बेस इंडेक्सिंग के को अगर हम कंसिडर करके चलें तो ठीक है, आई असाइन जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें हम कुछ नहीं, हम सिंपली हमारे एरे के एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट करते जाएंगे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से, एरे ऑफ आई। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा एरे का सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब हम क्या करते हैं, सॉर्ट जीरोज एंड वन, सॉर्ट जीरोज वंस एंड टूज। ठीक है, मतलब अगर एरे में जीरो है, वन है, टू है, तो उसको हमको करना है सॉर्ट। उसके लिए हम एरे पास किए। कितना एलिमेंट है हमारे एरे में, 8 एलिमेंट है। ठीक है ना, आइए अब इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन। तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वॉइड है। इस फंक्शन को हमने कॉल किया, एक एरे पास किया। एरे का नाम बेस एड्रेस होता है। ठीक है, कितना एलिमेंट है, एन में वो स्टोर हो क्या है। अब मेरा अभी यहाँ पे क्या लॉजिक है, वेट हम आपको दिखा देते हैं। अभी हम लॉजिक क्या सोचे हैं, हम ये सोचे हैं कि हमें जो एरे गिवन है ना, या तो हमारे पास एक ऑप्शन है, इसमें कंस्टेंट है। देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा कितना है, बिग ओ एफ एन, और कांस्टेंट टाइम है, मतलब कुछ भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब एक लूप चला के हमको ये काम करना है, नेस्टेड फॉर लूप का नीड नहीं है। तो अगर हम कोई सा भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अगर यूज कर लेंगे यहाँ पे, मर सॉर्ट ही करें, तो क्या है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, और हमारा सॉल्यूशन क्या है, बिग ओ ऑफ एन में दीजिए। तो उस केस के लिए मैं क्या सोचा, मैं 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। कौन कौन सा, एक वेरिएबल होगा नंबर ऑफ जीरोस, एक वेरिएबल होगा नंबर ऑफ वंस, एक वेरिएबल होगा नंबर ऑफ टू। तो हम एक लूप चलाएं, फॉर लूप, पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लिए, और ये चेक करते रहे कंडीशन लगा लगा के। अगर एरे का एलिमेंट वन है तो एक वेरिएबल बनाए काउंट वंस, उसको इंक्रीमेंट करते जाओ। तो फाइनली ये लूप कंप्लीट होगा। तो क्या पता चल जाएगा, हमारे जो ये गिवन एरे है
अभी ना ये स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे पे भी हमारा कोड काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने इसमें जीरोस हैं, कितने वंस हैं, कितने टू हैं, तो उसके लिए हम एक लूप चलाते हैं। इधर देखिए, इंट काउंट जीरोस, ठीक है। इसका इनिशियल वैल्यू जीरो से साइन कर देते हैं। काउंट वंस, कितने वंस हैं उस एरे में प्रेजेंट, वो काउंट टूज, कितने टू हैं हमारे एरे में वो, ठीक है। तो अभी इनिशियली हमको कुछ नहीं पता कितना, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल का वैल्यू को असाइन कर दिया है जीरो से। अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन जीरो, कब से कब तक, आई लेस देन एन तक चले हमारा लूप, ठीक है। ये हमारा लूप चल गया। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, अगर इफ एरे ऑफ आई अगर इक्वल्स है जीरो के, तो उस केस में क्या कर दो भाई, जीरो काउंट जीरो के नाम का जो वेरिएबल बनाया था ना, उसमें उसका वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या है, एल्स इफ अगर जीरो नहीं है तो 2 होगा या फिर 1 होगा। तो अगर एरे ऑफ आई 1 के इक्वल है ना, तो उस केस में क्या कर दो, काउंट वंस में प्लस प्लस, एल्स, अब तो हमको समझ में आ ही गया, ना जीरो है ना वंस है तो 2 ही होगा, तो इसीलिए हम कर दिए काउंट 2 प्लस प्लस। तो ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हमारा, हमें समझ में आ गया कि हमारा जो ये स्टैटिक एरे है उसमें कितना जीरोस है, कितने वंस हैं और कितने टूज हैं, ये हमको पता चल गया ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे, ठीक है। और हमको पता है ये एरे कॉम्बिनेशन किसका किसका है, जीरोस का है, वंस का है, टू का है। तो हम सिंपली जितना टाइम्स हमारा जीरो है उतना उसमें इंसर्ट कर देंगे एरे में, जितना टू है उतना इंसर्ट कर देंगे, जितना वंस है वो इंसर्ट कर देंगे। तो उसके लिए भी लूप चलाते हैं, ठीक। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई असाइन जीरो, ठीक। फॉर एक सेमी कॉलन आई शुड बी लेस देन किसके, काउंट जीरोस के, आई प्लस प्लस। अब इस केस में हम एरे ऑफ आई में क्या असाइन कर देते हैं, जीरो, ठीक। फिर ये लूप चलेगा फॉर, तो इससे क्या हुआ, एरे में अगर मान लीजिए जीरोस की काउंटिंग 1 है, तो एक ही बार हमारा लूप चला और उसको इंसर्ट कर दिया, मतलब ये 1 रिप्लेस हो गया, ठीक है। फिर लूप चला है, अब क्या हमारा आई कहाँ से स्टार्ट होगा, अब हम आई शुड लेस देन इक्वल्स टू काउंट वंस प्लस काउंट जीरोज। क्यों ऐसा किए हम बताते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है, काउंट 1 मान लेते हैं, 2 एलिमेंट है हमारे एरे में जो कि जिसका की वैल्यू है जीरो, 2 जीरो एलिमेंट। इफ आई से, मैं इस आसानी से धीरे धीरे बताता हूँ। अगर एरे में 2 एलिमेंट हमारे जीरो हैं, तो ये लूप 2 बार चला और हमारे एरे में सिंपली जीरो इंसर्ट हो गया। तो अब आई का क्या वैल्यू है, आई का वैल्यू 2 है, लेकिन चलाना कब तक है भाई, 2 बार तो लूप चल गया। अब हमको थर्ड इंडेक्स से इंसर्ट करना है, कब तक करना है, जब तक भाई हमारा कितना, जब तक हमारा काउंट 1 है। काउंट 1 कितना है, लेट्स से 3 है। तो लेकिन पिछला एलिमेंट जो इंसर्ट हो गया उसको हमको इग्नोर भी करना है ना, इसीलिए हम काउंट वंस प्लस काउंट जीरो किए हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं, एरे ऑफ, एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। एरे ऑफ आई में क्या साइन कर दो, 1। फिर से लूप चलाए, फॉर आई शुड बी लेस देन क्या, एन आई प्लस प्लस। अब इस केस में एरे ऑफ आई में असाइन कर दो नथिंग बट 2। ये हो जाने के बाद हम सिंपली कर लेंगे प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल, उसमें हम अपना एरे का बेस एड्रेस पास कर दिए, कितना एलिमेंट है वो पास कर दिया। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमारा एरे जो स्टैटिक एरे था उसमें कितने जीरोस थे, उसमें बेसिकली 2 जीरो थे। कितने वंस थे, 3 वंस। वेट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने वंस हैं, वेट कुछ एरर आया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस कितने हैं टोटल। अच्छा, कुछ एरर आया है हमारे कोड में, या तो हमने कुछ, ओके, आई शुड लेस देन नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब सही है, एक्स्ट्रा टाइम इंडेक्सिंग कर दिया, ठीक है। तो कितने जीरो है हमारे इस एरे में,
वो पहले काउंट कर लेते हैं। 2 एलिमेंट हमको 0 दिख रहा है तो काउंट 0 का वैल्यू 2 हो गया। 1 कितने हैं? 3 कितने वंस हैं? 3 वंस हैं, इसलिए काउंट वंस का वैल्यू हो गया 3। कितने टूस हैं? 3 टूस हैं, तो काउंट 3 का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, आइए अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ मैंने बेसिकली किया क्या। तो यहाँ तक मैंने एक एरे हमें गिवन है और हमको ये पता है कि उस एरे में या तो जीरोस हैं, या तो वंस हैं, या तो टूस हैं। तो हमने एक लूप चलाया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, 3 वेरिएबल बना लिया, काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2। तीनों का इनिशियल वैल्यू हमने असाइन कर दिया 0 से। लूप चलाया और हम कंडीशन मैच करते गए। क्या एरे का एलिमेंट 0 है? अगर 0 है तो काउंट 0 को इंक्रीमेंट काउंट 0 को इंक्रीमेंट करो। अगर 1 है तो काउंट 1 को इंक्रीमेंट करो। अगर 2 है तो काउंट 2 को इंक्रीमेंट करो। ये कंफर्म है। इफ एल्स तीनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एरे में हमारे एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे। तो हम कितना जीरोस हैं वो पहले काउंट कर लिए। अगर 0 2 है तो हम क्या कर लिए, 2 बार लूप चलाए और एरे के इंडेक्स में, मतलब एरे में एलिमेंट इंसर्ट कर दिए 0। कितना 0 है वो कंप्लीट हो गया, मतलब उतना एरे का एलिमेंट हमारा फिल है। तो हम उसको स्किप करेंगे ना उस एलिमेंट को, क्योंकि अब हमको वहाँ इंसर्ट नहीं कराना। और काउंट 0 लेट से इस केस में था काउंट वंस, कितना था? 3 था, तो उस केस में 3 चलेगा। लेकिन हमको कहाँ से इंसर्ट करना है? 2 के थर्ड 2 इंडेक्स तक तो हमारा एलिमेंट भर गया है। हमको थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करके कहाँ तक भरना है? 6 तक भरना है। इसीलिए हमारा ये मैंने लिखा है काउंट वंस प्लस काउंट 0। ठीक है, और उसके बाद हमने उस इंडेक्स पे क्या असाइन कर दिया? 1। और उसके बाद, और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे आई का क्या वैल्यू होगा? 6। तो हम 6 से लेके कब तक चलाएं? जब तक हमारा एन, जितना वैल्यू हमारे एन का है, मतलब 2 एलिमेंट, लेट्स से अगर एन का वैल्यू 8 है और आई का वैल्यू 6 है, तो 6 लेस देन 8 ट्रू है। तो उस केस में हमको क्या इंसर्ट करना है? 2 इंसर्ट करना है। बस इतना सा हमारा कोड है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको जनरलाइज बना लेता हूँ। ठीक है, इंट ए। अब हम एक मैसेज यूजर को दिए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे। एंटर number of element you wanted to store in the array। ठीक है, कितना नंबर आप अपने एरे में स्टोर करना चाहते हैं वो। और स्कैनफ फंक्शन से हम यूजर से ले लिए इनपुट। ठीक है ना, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज दी और ए वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट कर लिए। अब हम एक लूप चलाते हैं। उससे भी पहले यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, enter the elements of our array। enter the elements of our array। एरे का जो एलिमेंट है वो इंसर्ट कर दो। उसके लिए लूप चलाए, फॉर इंट आई असाइन 0, आई लेस देन क्या? ए, आई प्लस प्लस। ठीक है, वेट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उससे भी पहले हम डायनेमिकली एरे क्रिएट कर लेते हैं। इन स्टार ए आर आर असाइन इंट स्टार मैलॉक। ठीक, साइज ऑफ इंट इंटू ए। ठीक, अब हम स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से यूजर से ले लेंगे इनपुट, परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ ए आर आर ऑफ आई। इनपुट ले लिए और कितने एलिमेंट हैं वो तो यूजर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम पास कर दिए ए। ये फंक्शन के चल जाने के बाद हम सिंपली फ्री कर देंगे किसको? जो भी हमने मेमोरी एलोकेट किया डायनेमिकली वो। डेट्स इट, हमारा कोड कंप्लीट है। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ आवर एरे। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं, ओनली इंसर्ट 0 zeros ones and twos in our array। 0 1 और 2 को इंसर्ट करो हमारे एरे में। आइए इसको रन करके चेक करते हैं कुछ एरर। ओके भाई, हेडर फाइल इंक्लूड करना था, हैश इंक्लूड
stdlib.h। ठीक, आइए अब इसको रन करके चेक करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांटेड टू स्टोर इन द एरे। 5 एलिमेंट हमको स्टोर करना है। ओनली इंसर्ट 0 1 एंड 2 इन द एरे। ठीक है, 1 दिए, 0 दिए, 2 दिए, 2 दिए, 2 दिए, दैट्स इट। तो हमारा आउटपुट क्या आया? कितने जीरोस थे इसमें? 1। कितने वंस थे? 1। कितने 3 2s थे? 3। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। एंटर। यहाँ पे और मैसेज हम चेंज कर सकते हैं मेन फंक्शन के कोड में। एंटर ओनली जीरोस वंस इन आवर अरे। ठीक है, 10 एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है। एक 0 दिए, एक 2 दिए, एक 1 दिए, एक 0 दिए, एक 2 दिए, एक 1 दिए, एक 1 दिए, एक 1 दिए, 2 दिए। अरे वेट 2 दिए, एरर आ गया ना। वेट, हमारा इनपुट स्ट्रीम ही गलत हुआ। 10 एलिमेंट हमको चाहिए। ठीक, क्या क्या एलिमेंट? 0 दे दिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, 0 दे दिए, 1 दे दिए, फिर 0 दे दिए, फिर 0 दे दिए, फिर 1 दे दिए। आइए अब इसको चेक करते हैं कितने 0 है हमारे इस एरे में। मुझे तो दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, कितने 1s हैं? 4 1s हैं, बिल्कुल सही। 2 कितने हैं? 2। तो हमारा आउटपुट क्या है? 4 0। ठीक है, 4 1s एंड 4 एंड 2 2s। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं यही कोड कहाँ किया। ठीक है ना, वेट, लेट मी शो यू। तो थोड़ी देर पहले मैं इसी कोड को बनाया था। आपको रन करके हम चेक करवा देते हैं कि हमारा टेस्ट केस पास करता है या नहीं। ठीक है, कंपाइलेशन कंप्लीट। ठीक है, अरे सॉर्टेड है। सबमिट करके चेक करते हैं कि आउटपुट हमारा सही आ रहा है। सो एज यू कैन सी, वेट, टाइम क्यों ले रहा है? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, टाइम टेकन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यही लॉजिक मैंने वहाँ भी लगाया और हमारा एरे सॉर्टेड हो गया। और ये क्वेश्चन किस कंपनी में पूछा गया वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, एडोब, अमेजन, हाइक, माइक्रोसॉफ्ट, ओला, ओयो, पेटीएम, क्वालकॉम, सैमसंग, स्नैपडील, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, यात्रा.com। ओके, तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को हमने देख लिया कि कैसे हम सॉर्ट करेंगे। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर तक एक्सेप्ट होती ना तो हम सिंपली एरे को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो भी एक सॉल्यूशन था बट वो टाइम ज़्यादा लेगा और ये थोड़ा एफिशिएंट था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो एक से दो नहीं समझ में आई तो आप 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ कोड में कुछ ज़्यादा चेंजेस किया ही नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।